हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंतर्गत पॉलिनेशन या परागण की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं पॉलिनेशन या परागण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो पॉलिनेशन या परागण होता है यह पौधों के पुष्पों के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है या दो पौधों के पुष्पों के बीच होने वाली एक प्रोसेस होती है। तो जो पुष्प में एक पार्ट होता है एंथर या स्टेमन, इसमें जो परागकोश होता है, किसी पौधे के परागकोश में जो परागकण या पोलिन ग्रेन उपस्थित होते हैं, इन पोलिन ग्रेन्स का किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। अर्थात पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉलिनेशन है या परागण है यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है कि पॉलिनेशन या परागण दो प्रकार का होता है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो उसके प्रकार होते हैं उसको देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और जो उसका दूसरा प्रकार होता है वह होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और जो दूसरा इसका प्रकार होता है वह होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोनोगैमी। ऑटोनोगैमी। और जो दूसरा इसका प्रकार होता है वह होता है गीटोनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन के ये दो प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम जीनोगैमी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की स्टडी करेंगे, ये क्या होता है और ये कैसे होते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। एक फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दो फ्लावर एक ही प्लांट्स के हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। इसी तरह हम एक दूसरा प्लांट बनाते हैं इसके पास में।
अब इसके लिए भी एक हम पॉट में इसको लगा देते हैं, पॉट भी बना देते हैं इस तरह से। ये दोनों प्लांट बन जाते हैं जिसमें फ्लावर है। अभी इसमें फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। फ्लावर के बीच में ये बना दिया है स्टिग्मा, यहाँ पर भी ये हो गया है स्टिग्मा, और इसके बगल में ये दोनों बना दिए हैं एंथर। ये एंथर बना दिए हैं स्टिग्मा, और ये बना दिए हैं एंथर। तो ये क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ से स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, और ये बन गया है एक ऊपर का हिस्सा एंथर सैक, परागकोश, और इसी एंथर सैक में बनता है पोलन ग्रेन या पराग कण, पोलन ग्रेन या पराग कण। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में होता है, लेकिन इसमें जो फ्लावर होते हैं ये फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। पहली कंडीशन, जब एक ही पुष्प का परागकण, ये परागकण है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तब इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इस प्रकार का परागण जिसमें कि पोलन ग्रेन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, ऑटोनोगैमी कहलाता है। जिस पुष्प का परागकण होगा उसी पुष्प का वर्तिकाग्र होता है। इसमें एक ही पुष्प ऑटोनोगोमी या एक ही पुष्प में होगी। इसमें परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर जाता है। और ये कंडीशन कहलाती है ऑटोनोगैमी। इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि ये एक ही प्लांट है और ये वाला जो परागकण है ये उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाता है। इसे हम बोलते हैं गीटोनोगोमी। ये कहलाती है गीटोनोगैमी। और ये जो ये वाली कंडीशन थी, ये कंडीशन कहलाती है ऑटोनोगैमी। गीटोनोगैमी किसे कहते हैं? गीटोनोगैमी, इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर गीटोनोगैमी की, जब एक पुष्प का परागकण पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचता है,
या जाता है, तो इसे गीटोनोगैमी कहते हैं। तो क्लियर है, ये स्वपरागण दो प्रकार का हो जाता है, ऑटोनोगैमी और गीटोनोगैमी। अभी आपने सेल्फ पॉलिनेशन की स्टडी कर ली है। इसके बाद जो सेकंड पॉलिनेशन होता है वह होता है क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको रफ करते हैं, ऑटोनोगैमी और गीटोनोगैमी के लिए। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में एक पुष्प का पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। किसी एक पौधे का पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। ये स्वपरागण और ये पर परागण। पर परागण किसे कहते हैं, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है, जब एक पुष्प का पॉलिन ग्रेन या परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचता है, पर जाता है, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण और पर परागण था। ये कई पौधों में होता है, अभी हम इसकी डिटेल स्टडी भी करेंगे, स्वपरागण और पर परागण की। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट मेथड आता है वह आता है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की जो पर परागण है ये कैसे होता है। मेथड ऑफ, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये आपकी समझ में आ गया है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि ये जो पर परागण है कैसे होता है। पर परागण अधिकांश पौधों में होता है, अंजीर, सेल्विया, हाइड्रला,
अधिकांश पौधों में पर परागण होता है। मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण कैसे होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो पर परागण में पॉलिन ग्रेन होते हैं ये एक पुष्प से, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो इसी आधार पर परागण की कई विधियां होती हैं। इसमें से जो पहली विधि आती है वह पहली विधि आती है एयर के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स के द्वारा भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और इसके अलावा एक और इसमें सिंपल मेथड आ जाती है जिसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वह होती है आर्टिफिशियल मेथड या कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। या कृत्रिम परागण। एयर के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह मुख्यतः एनीमोफाइली कहलाता है। हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे हम बोलते हैं एनीमोफाइली। वाटर के द्वारा जो परागण होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइली। एनिमल्स के द्वारा जो परागण होता है इसे हम बोलते हैं जूफाइली। तो स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले जो क्रॉस पॉलिनेशन की पहली मेथड होती है एनीमोफाइली, इसकी स्टडी करेंगे। हवा के द्वारा परागण कैसे होता है या वायु परागण कैसे होता है। हवा के द्वारा जो परागण है वह वायु परागण है। वाटर के द्वारा जो परागण है वह जल परागण है। एनिमल्स के द्वारा ये जंतु परागण है। सबसे पहले वायु परागण। या एनीमोफाइली। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वायु परागण या एनीमोफाइली किस प्रकार के पौधों में होता है, या कौन से ऐसे पौधे रहेंगे जिनमें वायु परागण होता है। तो इसका सिंपल आंसर होता है कि वायु परागण ऐसे पौधों में होता है जिनके पॉलिन ग्रेन्स या परागकण हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, जो हवा के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। वो कौन से परागण के द्वारा जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक? वायु के द्वारा। इनके पॉलिन ग्रेन हल्के या लाइट वेट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्टाइल होती है ऐसे पौधों की जो वर्तिकाग्र होती है, वह वर्तिकाग्र भी हेयरी होती है, रूमयुक्त होती है। बहुत सारे इसमें हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें हेयर लाइक संरचनाएं रहेंगी, और ये जो वर्तिकाग्र होती है ये चिपचिपी
होती है। जैसे मक्के में इसकी जो स्टाइल होती है वह मक्के में हमें अलग से दिखाई देती है। एक चमकती हुई से एक जो छोटे छोटे से जिसके जो बाल निकले रहते हैं मक्के के, वो वास्तव में इसकी स्टिग्मा होती है, वायु परागण। इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है जल परागण। वायु परागण के बाद अब जो सेकंड मेथड है वह होता है जल परागण। जल परागण किसके द्वारा होता है? वह परागण या जब जल के द्वारा पॉलिन ग्रेन परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं। जल के द्वारा पॉलिन ग्रेन एक पौधे के पराग कोश से दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं, तब इसे जल परागण कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो जल परागण होता है, हाइड्रोफाइली होती है, ये कहाँ पर होती है? जल की सतह पर होती है या जल की सतह के अंदर होती है? तो इसका आंसर है कि ये जल परागण दोनों जगहों पर होता है। जल की सतह पर भी होता है और जल की सतह के अंदर भी होता है। इसी आधार पर ये जल परागण भी दो प्रकार का होता है। एपी हाइड्रोफाइली, एपी शब्द का अर्थ होता है ऊपर, एपी हाइड्रोफाइली ये जल की सतह पर होता है। क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें जल की सतह पर जल परागण होता हो? तो इसका आंसर होता है हाइड्रा और बैलिसनेरिया। हाइड्रा नहीं, ये हाइड्रला है, हाइड्रा एनिमल है। हाइड्रा और बैलिसनेरिया यही क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। एपी हाइड्रोफिली। इसके बाद दूसरी जल परागण होती है, वह कहलाती है हाइपो हाइड्रोफिली फाइली। हाइपो हाइड्रोफाइली यह जल की सतह के नीचे होने वाला जल परागण है। क्वेश्चन आता है यह कौन कौन से पौधों में होता है कि जल की सतह के नीचे जल परागण कौन कौन से पौधों में होता है? तो इसका प्रमुख जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं नेथास और स्ट्रेटोफिल्लम। नेथास नहीं है, नयास कहलाता है, और स्ट्रेटोफिल्लम ये दोनों पौधे हैं जिनमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है, अर्थात इनमें परागण जल की सतह के नीचे होता है। इसके बाद जो उसमें लास्ट
क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रकार है वह होता है जू या जंतुओं के द्वारा परागण, जूफाइली। तो स्टूडेंट्स अब हम जूफाइली की स्टडी करेंगे। इसको पहले रफ करते हैं। ये जल परागण था। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि जो जल परागण होता है, जल परागण में पॉलिनेशन कैसे होना चाहिए। तो क्लियर है, जो पॉलिनेशन होने के लिए जल परागण में पोलन ग्रेन को जल की सतह पर मुख्यतः तैरना चाहिए, तब इसमें एपी हाइड्रोफाइली होता है। और यदि पोलन ग्रेन जल की सतह के अंदर चले जाते हैं तब इन्हें कुछ हैवी होना चाहिए, जिससे कि ये जल की सतह के अंदर तक जा पाए, जिससे कि हाइपोहाइड्रोफाइली हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट अपना टाइप आता है जूफाइली। जूफाइली या जंतु परागण। क्वेश्चन आता है जूफाइली या जंतु परागण किसे कहते हैं। तो क्लियर है, जंतुओं के द्वारा किसी एक पुष्प के पराग कोश से पोलन ग्रेन्स को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना जूफाइली कहलाता है। जंतुओं के द्वारा पराग कणों का पोलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जूफाइली या जंतु परागण कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जंतु कौन से हैं। जो छोटा कीट है वह भी एनिमल है, और जो बड़े कीट होते हैं जैसे कि मैन हुआ, हॉर्स हुआ, गाय बैल, ये सारे एनिमल हैं। तो क्या ये सारे पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। तो ये जूफाइली या जंतु परागण होता है, ये निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है इसमें कीटों के द्वारा परागण, जिसे हम बोलते हैं एंटोमोफाइली, कीट परागण। जो छोटे मोटे उड़ने वाले कीट होते हैं, जब इनके द्वारा परागण होता है तब इसे हम कीट परागण कहते हैं। जैसे कि एक अंजीर और सैल्विया, इनमें कीट परागण होता है। अंजीर और सैल्विया में कीट परागण होता है, जो कि मुख्यतः बर्र के द्वारा होता है। जो मक्खी छोटी छोटी उड़ती रहती है उसके द्वारा होता है। इसी प्रकार एक मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह बोगनविलिया में होता है। एक प्लांट का नाम है बोगनविलिया। इसके लाल लाल फूल निकलते हैं, हर जगह दिखाई देता है। इसमें पॉलिनेशन मधुमक्खी के द्वारा होता है। इसके बाद होता है पक्षियों के द्वारा परागण। पक्षियों के द्वारा परागण और नीथोफाइली पक्षी एविस वर्ग में आते हैं, और इसके लिए बोलते हैं ऑर्निथो, ORI, ऑर्निथोफाइली।
और नीथोफाइली या पक्षियों के द्वारा परागण। तो क्वेश्चन आता है कौन से पक्षी परागण करते हैं, तो इसमें कौवा, ये सैमल और पांगरा में करता है परागण। कौवा ये करेगा अपना सेमल में और पांगरा में। ये प्लांट का नाम है पांगरा, इसमें करता है। इसके बाद एक और विशिष्ट प्रकार का एक मैमल्स होता है चमगादड़। क्या चमगादड़ भी पॉलिनेशन करता है, तो इसका आंसर है हाँ, चमगादड़ भी पॉलिनेशन करता है। और चमगादड़ के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसे काइरेप्टेरिफाइली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन काइरेप्टेरिफाइली कहलाता है। और चमगादड़ के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह मुख्यतः कदम्ब में होता है। कदम्ब में होता है। कदम्ब के अलावा एक और प्लांट होता है जिसे कचनार कहते हैं, ये कचनार में भी होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जंतु परागण क्या होता है और कौन कौन से पौधों में कौन कौन से जंतु परागण करते हैं इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद एक और विशिष्ट प्रकार का पॉलिनेशन होता है जिसे कि हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक तीसरे टाइप का पॉलिनेशन इसको हम मान सकते हैं, ये तीसरे प्रकार का पॉलिनेशन है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। लेकिन हमने इसकी जो पॉलिनेशन के टाइप्स बताए थे वो यहाँ पे दो बताए थे। ये होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जब कोई परागण कृत्रिम तरीके से कराया जाता है तब इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। अर्थात इसमें हम मनुष्यों के द्वारा एक पौधे के पॉलिन ग्रेन परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र, यहाँ पर आप पुष्प के भी लिख सकते हैं, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा, कृत्रिम विधियों के द्वारा। इसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या कृत्रिम परागण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हमारे लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर है हाँ, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हमारे लिए उपयोगी होता है। और इसी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा भारत में गेहूं के उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति हुई थी, जिसमें गेहूं की बहुत सारी किस्मों का निर्माण कृत्रिम विधियों के द्वारा या कृत्रिम परागण के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के पिता अलग हैं
और दुनिया में हरित क्रांति के पिता बर्डमैन अलग हैं। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर G.S. स्वामीनाथन हैं, जबकि बर्डमैन दुनिया में हरित क्रांति के जो पिता हैं वह नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग भारत में है MS स्वामीनाथन। MS धोनी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पॉलिनेशन की जो मेथड्स होती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की मेथड्स होती हैं, उनकी स्टडी कर ली है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो स्वपरागण और सेकंड पर परागण होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक मैंने बताया है ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग अच्छा है। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और 11th-12th के आपके कंपटीशन के बेस की भी आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आता है डिफरेंस इन बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हम इसकी स्टडी करेंगे। डिफरेंस in between self and cross pollination. Difference in between self and cross pollination. तो सबसे पहले यहां पर आता है सेल्फ पॉलिनेशन, फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि एक ही पुष्प पर या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कहां पर होता है? सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पुष्प में या एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्पों या फ्लावर्स के बीच होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कहां पे होगा? क्रॉस पॉलिनेशन दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। क्रॉस पॉलिनेशन दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। इसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल मीडियम या बाह्य माध्यम जैसे जल, हवा, कीट, इन सब की आवश्यकता
नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर होता है उसके मेल या नर का ये प्रतीक होता है, व फीमेल पार्ट ये फीमेल का प्रतीक होता है, नर और मादा। पुष्प के नर व मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यदि एक पार्ट मैच्योर होगा दूसरा पार्ट मैच्योर नहीं होगा तब इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और एक कंडीशन आ जाती है क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में पुष्प के नर व मादा भाग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से जो बीज बनते हैं वो वीक होते हैं और कमजोर बीज का निर्माण होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में कमजोर बीज का निर्माण होता है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो बीज बनते हैं वो बीज कमजोर नहीं होते हैं। ये बीज कमजोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन में नई जातियां नहीं बनती हैं, क्योंकि एक ही पौधों में होता है सेल्फ पॉलिनेशन और इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, वही क्रोमोसोम्स होते हैं। नई जातियां नहीं बनती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में नई जातियां बनती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर नई जातियां बनती हैं। एक और इसमें मेन चीज यहाँ पे आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो पुष्प होता है ये दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहता है। पुष्प दूसरे पुष्पों पर या पुष्प पर डिपेंड नहीं रहता है। दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में पुष्प दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है। दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है। ये जो आपने डिफरेंस लिखा है, इस डिफरेंस में आपके कुछ क्वेश्चन और भी तैयार हो जाते हैं। वो आता है कि सेल्फ
पॉलिनेशन का लाभ बताइए। तो ये इसका लाभ हो जाता है कि इस प्रकार के पॉलिनेशन के लिए पुष्प दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहता है और इसके फलस्वरूप नई जातियां नहीं बनती हैं, ये इसकी हानि हो जाएगी। ये इसका लाभ हो जाएगा कि पुष्प दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहता है। और यदि इसकी हानियां पूछी जाती हैं तो ये इसकी हानियां हो जाती हैं, ये दोनों कि सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा कमजोर बीज का निर्माण होता है और सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा नई जातियां नहीं बनती हैं। ये इसकी हानियां हैं और ये इसका लाभ हो। इसी प्रकार इसमें ये इसके लाभ हो जाते हैं पर परागण के, और ये इसके लिए एक सीमा हो जाती है या ये इसकी हानि हो जाती है। यदि इस जाति का दूसरा पुष्प नहीं होगा तब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पॉलिनेशन की डिटेल स्टडी कर ली है। इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार एक सिंपल रिवीजन करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस वीडियो के लिए हम बंद करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिनेशन, इसका जो चार्ट बनाया था इसमें कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, हम इसका चार्ट बनाएंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक बार मैं इसको बना चुका हूं, इसका रिवीजन यहीं पे हो जाता है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये निम्न प्रकार का होता है। यहाँ पर आपको लिखना है पॉलिनेशन। मेनली ये 2 टाइप का होता है, लेकिन आप इसको यहाँ पे 3 टाइप का भी लिख सकते हैं और ये भी सही होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा इसमें आता है क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरा इसमें हम लिखते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये वास्तव में क्रॉस पॉलिनेशन का ही ये रूप होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ये 2 प्रकार का होता है। ऑटोनोगैमी, एक ही पुष्प में हो जाएगा, और गीटोनोगैमी, एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच होता है। क्रॉस पॉलिनेशन 2 पौधों के 2 पुष्पों के बीच होता है, इसे हम जीनोगैमी कहते हैं। एक सिंपल रिवीजन था। इसके बाद सेकंड रिवीजन आता है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ये मुख्यतः हमने आपको 3 प्रकार का बताया था। एयर, वाटर और एनिमल्स। बाय एयर ये कहलाता है एनिमोफाइली। मक्का वगैरह में होता है। बाई वाटर ये कहलाता है जल के द्वारा जो परागण होता है। ये कहलाता है हाइड्रोफाइली, ये 2 प्रकार का है। एपीहाइड्रोफाइली,
जल की सतह के ऊपर। एपिडर्मिस, एपी माने होता है ऊपर। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपो, हाइड्रोफाइली। इसके बाद जो थर्ड आता है एनिमल्स। एनिमल्स में एंटमोफाइली कीटों के द्वारा होता है। और कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ये टॉपिक यहाँ पे स्किप हो गया था, छूट गया था। तो कीटों के द्वारा परागण होने के लिए जो फ्लावर होते हैं उनमें एक स्पेशल या विशिष्ट गंध होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। इसके जो पेटल्स होते हैं वो पेटल्स भी तड़कीले भड़कीले टाइप के होने चाहिए, जिससे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, इसकी ओर आकर्षित हो पाते हैं। एंटेमोफाइली, फर्स्ट कीट के द्वारा परागण एंटेमोफाइली। जो सेकंड बताया था इसमें पक्षियों के द्वारा। और नीथोफाइली कौवे वगैरह के द्वारा बताया था। और थर्ड बताया था आपको चमगादड़ वाला। चमगादड़ वाला कौन सा था? काइरेप्टेरो फाइली, ये चमगादड़ के द्वारा होता है, जो कि मुख्यतः कदम्ब में होता है और कचनार में होता है। इसके बाद और थोड़ा सा एक टॉपिक और आता है कि जो सबसे बड़ा फूल होता है संसार का, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया में परागण कैसे होता है? तो जो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया में परागण हाथी की सूंड के द्वारा होता है। रेफ्लेसिया में परागण हाथी की सूंड के द्वारा होता है। ये सबसे बड़ा फूल है जूफाइली, हाथी की सूंड के द्वारा होता है, जिसे कि जूफाइली कहते हैं। और जो सबसे छोटा फूल होता है बोरीविया है कुछ ऐसा, सबसे छोटा फूल। इसमें परागण कैसे होता है? तो सबसे छोटे फूल में परागण कीटों के द्वारा होता है, एंटेमोफाइली, ये जूफाइली कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। और पॉलिनेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वहां से वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें। इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। जब आप चैनल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो जो वीडियो चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।